हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस बी व्लॉग्स। मेरा नाम है शुभम और आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ मेरा पूरा जर्नी एक्सपीरियंस जो कि दिल्ली से टोरंटो तक का था। और उसमें मैं बताऊँगा कि एक तो पूरा प्रोसेस कि आपको क्या क्या कब कब करना है, और उसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए ईच काउंटर पे या फिर जिससे भी मैं मिला हूँ पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस, और क्या डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे गए और क्या पूछा गया। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो ये सब उनको हेल्प करेगा जो कि या तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं बाय एयर, या फिर कनाडा में जो भी पहली बार आ रहे हैं उनके लिए, और स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली ये काम कर आएगा क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट ही यहाँ पर आया हूँ और फर्स्ट टाइम कनाडा लैंड किया हूँ। तो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए प्लीज़। एक शैम्पी पुत्रे डैडी दा कल्ला कनेडा चला के हुन नी आंदा डैडी जी मुड़ के। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरी फ़्लाइट थी AI-187 एयर इंडिया की। सुबह 4 बजे डायरेक्ट फ़्लाइट थी टोरंटो की। और सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी तो मैं रात को 12 बजे ही एयरपोर्ट पे पहुँच गया था। और अंदर एयरपोर्ट पे 12 बजे पहुँचा तो मैंने सोचा कि चेक इन करवा लेता हूँ बैगेज। टाइम भी अच्छा खासा लग रहा था मेरे पास है, और 3 बजे की बोर्डिंग थी तो 3 घंटे थे हमारे पास। डिपार्चर 4 बजे का था। तो चेक इन की लाइन में इतनी लंबी लाइन थी कि मुझे पूरे 3 घंटे तो लाइन में लगे हुए हो गया था। तो 12 बजे लाइन में लगा था और लाइन ऐसे पूरी लंबी सी काफ़ी लंबी लाइन थी, उसमें लगा लगा और 3 बज गए थे, और 3 बजे तक भी बहुत दूर थी, मेरा नंबर बहुत दूर था। तो बट क्या हुआ कि एयर इंडिया का स्टाफ आया और उन्होंने बोला कि जो भी पैसेंजर्स टोरंटो के लिए हैं वो आगे आ जाएं। फिर देखा तो सब मोस्टली करीब 30-40% तो सिर्फ टोरंटो वाली फ़्लाइट के लिए ही लोग खड़े हुए थे। तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि मतलब आपको फिर भी भीड़ में ही रहने वाले हो आप। तो फिर भी भीड़ में लगा और फिर जल्दी से करवाया तो 3:15 पे मैं मेरा बोर्डिंग पास मिल गया था। कुछ ऐसा बोर्डिंग पास था, ये मेरे को मिल गया था। और अब मैं बता देता हूँ कि चेक इन काउंटर पे आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या मांगेंगे। तो चेक इन काउंटर पे सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट दे देना है। दूसरा, आपको अपना जो आपने कोविड रिपोर्ट होगी, आपको मिली होगी जेनस्ट्रिंग से, जो आपने दिल्ली एयरपोर्ट पे करवाई होगी, उसकी रिपोर्ट आपको दिखानी है। मैं प्रिंट नहीं निकाल के लेके गया था, मैंने ऑनलाइन ही दिखा दिया था। और तीसरा, फिर मुझसे सर्टिफिकेट मांगा था कि मेरी वैक्सीन लगी हुई है कि नहीं, वो भी दिखा दी थी। फिर मुझसे अराइव कैन का मुझसे पूछा था कि आपने अराइव कैन फिल कर दिया है तो आप उसका QR कोड दिखाइए। तो जब आप अराइव कैन एप्लीकेशन पे अपनी पूरी डिटेल्स डाल के आप उसको सेव कर देंगे तो आपको एक QR कोड मिल जाएगा। तो अराइव कैन तो मस्ट है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पहले से ही फिल करके चलिएगा। तो वो करने के बाद आपको वो बोर्डिंग पास हैंड ओवर कर देंगे। बोर्डिंग पास मेरे को मिल गया था 3:15 पे। उसके बाद मैं सीधे भागा क्योंकि 4 बजे का डिपार्चर था, और फिर मैं सीधे भागा। अभी इमिग्रेशन वगैरह सिक्योरिटी चेक सब चीज़ें होने बाकी थी, और इतना बड़ा एयरपोर्ट होता है कि वहाँ तक जाने में टाइम लगना ही था। तो उसके बाद मैं सीधे भागा इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन पे मुझसे पूछा कि क्यों जा रहे हो वहाँ पे कनाडा। तो मैंने बता दिया कि स्टडी के लिए जा रहा हूँ। तो सिंपल एक क्वेश्चन पूछ के उन्होंने स्टैंप लगा दिया और हो गया। उसके बाद मैं गया सीधे सिक्योरिटी चेक पे। गुड मॉर्निंग। आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग कार्ड। पासपोर्ट पासपोर्ट राजा बेटा दा पासपोर्ट किथे दिया? पासपोर्ट भाई साहब, आप पीछे हटिएगा, साइड पे आ जाइएगा प्लीज। हाँ, साइड ते क्यों? शैम्पी दी दड्डी दी कसम, असा कोल पासपोर्ट था। आप बिना पासपोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। ऐसे कैसे नहीं जा सकते? शैम्पी नु कनाडा जान तो कोई नहीं रोक सकता। असा ने वड्डी दड्डी लेनी है, रोको देना ता असा ने मथा मार के जख्मी कर ओए, देना। पीछे हट। राजा बेटा दे दो चांटे, राजा बेटा त्रे चांटे। सिक्योरिटी चेक में आप 2 ट्रेज लेंगे। एक ट्रेज में अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दीजिएगा, अपना लैपटॉप और घड़ी और पावर बैंक, चार्जर, सब चीज़ें उसमें डाल दीजिए, मोबाइल वगैरह। एक बैग और लीजिए जिसमें आप अपने शूज़ और जैकेट डाल दीजिएगा अगर आप जैकेट पहने तो। ये दोनों करने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक हो जाएगा। सिक्योरिटी चेक पे भी आपके बोर्डिंग पास पे एक स्टैंप लगा देगा, और उसके बाद आपको सीधे जाना है अपने गेट की तरफ। अब आप गेट पे जाएंगे तो मेरे को 3:55 पे मैंने बोर्ड किया है। मैं फ़्लाइट के अंदर 3:55 पे गया हूँ और 4 बजे का डिपार्चर था। तो अंदर जाते ही फिर मैंने अपनी सीट पे बैठा। मेरी विंडो सीट थी, थोड़ा तो सही लगा। बट फिर उसके बाद हमारा अराइवल टाइम था 8:45 का, और हम करीब पहुँचे हैं 9:15 पे। थोड़ा आधा घंटे के आसपास का लेट था, बट फिर भी ठीक है। और वहाँ जाके जब हम उतरे थे तो सबसे पहले फिर सबसे पहले जैसे यहाँ से इंडिया से गए थे इमिग्रेशन काउंटर था, वैसे ही वहाँ पे एक काउंटर होगा।
तो वहाँ पर जाके लगेंगे। और उस काउंटर पे बहुत जल्दी हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उस काउंटर में मुझसे क्या पूछा था कि सबसे पहले उन्होंने मुझे वेलकम किया था, ग्रीट किया था अच्छे से। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आप पासपोर्ट दिखाइए, अपना पासपोर्ट दिखाया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो मैंने बताया कि टू स्टडी। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आप अपना अराइव कैन की आपने फ़िल कर दिया? मैंने बोला हाँ कर दिया है फिल। तो उन्होंने बोला कि दिखाइए, अराइव कैन का क्यूआर कोड दिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या मेरे को मेरे पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा एक ग्रीन कलर का स्टिकर लगा दिया था, जो कि मैंने देखा कि काफ़ी लोगों के तो पिंक भी लगा हुआ था, कुछ लोगों की ग्रीन लगा हुआ था। तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या सिस्टम है। फिर अंदर गए, अंदर जाके देखा कि काफ़ी लोगों के पिंक भी लगा है। तो पूछा था कि फिर पता चला कि जिनके ग्रीन लगा है वो जो रैंडम टेस्टिंग है कोविड की उससे और क्वारंटीन से एग्जेम्प्ट है, और जिनके पिंक लगा हुआ है उसको रैंडम टेस्टिंग कोविड टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। तो और उनके लिए क्वारंटीन भी हो सकता है एंटिल द रिपोर्ट कम्स नेगेटिव। तो लकीली मेरे को तो ग्रीन लगाया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को एक ये भी दिया था, कुछ कोविड से रिलेटेड ही उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये सब पढ़ लेना। मैंने ज़्यादा वैसे पढ़ा नहीं, बट वही नोटिस वगैरह है ये कि अगर आपकी वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है ना, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन ही है, वो पढ़ दिया। उसके बाद मैं हाँ ये बताना भूल गया कि ये एक ऐसा आपको मिलता है डॉक्यूमेंट प्लेन के अंदर ही। तो जब आप फ़्लाइट के अंदर बैठे होंगे आपको ये बस पहुंचने से पहले आपको ये फ़िल करना होगा। तो मैंने फ़िल कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि ये उन्होंने कहीं पे भी नहीं मांगा उतरने के बाद। तो आप फ़िल करके तो रख लीजिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये मांगने वाले हैं, क्योंकि अब ये सब डिजिटलाइज हो गया काइंड ऑफ यू। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो इसमें लिखी है वही आपसे वहाँ पर पूछी जाएगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप जैसे ही उस इमिग्रेशन काउंटर से जहाँ पे आपके स्टिकर लगेगा उसके बाद आप जाएंगे, तो वो होगा एक बड़ी सी मशीन होगी जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दूर से तो मुझे भी लग रहा था कि इस मशीन में कैसे करूँगा, कुछ पता तो है नहीं। तो बट वहाँ पर जब आप मशीन के सामने देखेंगे तो वहाँ पे सब लिखा होगा। तो आपको सबसे पहले अपना पासपोर्ट स्कैन करना होगा, दोनों पेजेस, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही क्वेश्चंस होंगे कि आप क्या क्या ले जा रहे हैं। क्वेश्चंस में बता देता हूँ आपको कि आप कोई फायर आर्म्स और अदर वेपन्स लेके जा रहे हैं, तो अगर ले जा रहे हैं तो यस करिएगा, नहीं ले जा रहे तो नो कर दीजिएगा। और कोई कॉमर्शियल गुड्स ले जा रहे हैं तो हाँ या ना कर दीजिएगा। कोई टूल्स या इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ हैं तो सब में नो किया था मैंने। तो मीट, फिश, सी फूड, एग्स वगैरह कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स ले जा रहे हैं तो वो यस और नो करना है। फिर आपकी कोई मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स ले जा रहे हैं जो कि $10,000 से ज़्यादा का है, तो उसके लिए यस और नो। मुझे डाउट था कि जीआईसी कोई मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको यस करना है कि नो करना है, बट उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ पे पूछा था, उन्होंने बोला था कि नो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तो नो कर दिया था। बस ये क्वेश्चंस वहाँ पे आपके स्क्रीन पे सामने आएंगे, नो करना है आपके। उसके बाद डन हो जाएगा तो आपको एक वेट करना है कि एक स्लिप प्रिंट होके आएगी, वो इंपॉर्टेंट है। वो स्लिप आप लेंगे, उसमें आपका फ़ोटो भी खिंचा होगा कि आपसे स्क्रीन पे पूछेगा, कहेगा कि आप अपना मास्क हटा लीजिए, आपका फ़ोटो खींचेगा। तो वो आप फ़ोटो स्लिप लेंगे अपनी, और वो स्लिप लेके आप आगे जाएंगे तो आपको एक बंदा मिलेगा, वो चेक कर रहा होगा आपकी स्लिप कलेक्ट करेगा और आपको अंदर जाने देगा। जब आप अंदर जाएंगे दूसरे एरिया में तो वहाँ पर लगी होगी लाइन, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स होंगे, और वहाँ एक्चुअली आपका इंटरेक्शन होगा इमिग्रेशन ऑफिसर्स से। और वहाँ पर आप स्टडी परमिट और वर्क परमिट आपको प्रिंट करके मिलता है। तो जब वहाँ गया था तो मुझे लाइन में 1 घंटा लग गया था खड़े हुए, और सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा टांगें दुख रही थी। इतना सफ़र ट्रैवल करने के बाद तो दर्द होता है, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था। बट ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो वही जहाँ पे सब लोगों के आप वीडियोस देखेंगे, ये पूछा, और आपसे आपका कॉलेज पोर्टल खुलवाया, आपको ये पूछ ऐसा वैसा डराने वाली जितनी भी बातें होती हैं वो सब यहीं होती हैं। तो मैंने देखा था, मेरे सामने ये केस था, तो एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा ग्रिल कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सेंट ऑफ जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसका, और वहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। शायद उसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस स्टूडेंट की, तो वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, पहले समझ ही नहीं पा रहा था क्वेश्चंस को, तो वो एक्सप्लेन कैसे कर पाता। तो वो प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने देखा कि हम मेरे आगे जितने कम से कम 6-7 लोगों का हो चुका था तब भी उसको उस पर ग्रिल कर रहे थे। तो
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप कॉन्फिडेंट रहें, आप का जो क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान से सुनें और उसको अच्छे से आंसर करें उसको। वैसे ऐसा कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपली पूछते हैं कि व्हाई यू आर कमिंग टू दिस कंट्री, या फिर आपसे पूछेंगे कि आपका क्या प्रोग्राम है, कौन से कॉलेज में है, कहाँ पर हैं, बस ये सब पूछने वाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। तो इतना तो आपको बताना ही है। अब मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं गया, मेरे से सबसे पहले उन्होंने पूछा पासपोर्ट, उसके बाद पूछा कि क्या आप क्यों आए हो इस कंट्री में, तो मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ। और उन्होंने पूछा कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, तो मैंने बताया कि मेरा ये प्रोग्राम है, इस कॉलेज में है। बस उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैन यू शो मी द कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर, वो दिखाया, मेरा प्रिंट था मेरे पास। दूसरा उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू ऑल्सो शो मी द फीस रिसीट, मैंने वो दिखाई। उसके बाद बोला कि आई विल बी बैक इन अ मिनट। गया वो, और इमिग्रेशन ऑफिसर और उन्होंने मेरे लिए 2 प्रिंट लेके आए, एक स्टडी परमिट था, एक वर्क परमिट था। उन्होंने बोला कि आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए उस पर। मैंने चेक किया, वो करेक्ट थी, और उसके बाद उन्होंने बोला ये थैंक यू।